इस कहानी में फूट फूट के ट्विस्ट भरा है, इस कहानी में फूट फूट के करेज भरा है। और ये कहानी है एक सफेद घोड़े के बारे में। हाँ, सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन ये कहानी बहुत मजेदार है। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पे सो रहा होता हूँ, 4 साढ़े 4 बज रहे होते हैं और तभी मुझे एक आवाज आती है। मुझे लगता है कि यार ये आवाज शायद सपने में आती, और तभी वो आवाज बार बार रिपीटिंग करके आ रही है। मुझे लगता है कि शायद सपने में कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, और हर एक इंसान को यही लगता है अपनी कोई पक्की नींद तो तोड़ेगा नहीं। बट मुझे आवाज मेरे नाम की आ रही है। मैं उठता हूँ अपने बिस्तरे से, आंखें मलता हूँ और मल के जो है मैं खिड़की के पास जाता हूँ और मैं देख के भौचक्का हो जाता हूँ। भौचक्का का मतलब शॉक होता है। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ और मैं देख के घबरा जाता हूँ। अब घबरा इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैंने 2 चीजें देखी। एक, मैंने अपने कजन मुराद को देखा और उस मुराद को एक सफेद घोड़े पे बैठे हुए देखा। मेरी फट जाती, और मेरी फट इसलिए जाती है क्योंकि वो कहीं से उसको खरीद नहीं सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 11 साल का हूं और मेरा कजन मुराद 13 साल का। और आपको क्या लगता है कि 11 और 13 साल की उम्र में हम लोग घोड़ा खरीद सकते हैं क्या? अरे घोड़ा क्या, कुछ और भी नहीं खरीद सकते। बट हुआ क्या कि जब मैं उसको देखता हूँ तो भाई मेरी फट जाती, मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ कि अरे ये सफेद घोड़ा कहाँ से आ गया, क्योंकि कहीं से उड़ते हुए परी लोग से तो आया नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगा के चोरी चकारी करके आया होगा। और मैं डर रहा होता हूँ, बट अंदर ही अंदर मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था। हाँ, मेरा बचपन से सपना था। ये क्या मतलब है कि मैं 11 साल का हूँ तो मेरा कोई बचपन नहीं हो सकता? मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक सफेद घोड़े की सवारी करूँ। जी, सफेद घोड़े। अब ये दोनों चीजें मेरे साथ हो रही होती है। मैं उस घोड़े को देख के खुश हो रहा होता हूँ, मुराद को देख के किलस रहा होता हूँ, और मेरी फटी पड़ी होती है। और फटी पड़ी होने के पीछे मेरा एक रीजन है, क्योंकि मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस फैमिली का नाम है गेरगोलियन ट्राइब। गेरगोलियन ट्राइब जो है वो अपनी 3 चीजों के लिए जानी जाती है। सबसे पहली, अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। दूसरी, अपने विश्वास और ट्रस्ट के लिए। और तीसरी, अपनी भूखमरी हालत के लिए। अब ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है वो पैदाइशी गरीब है, कि हमारा बाप दादा सब कोई गरीब था। ना जी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बड़े स्टैंडर्ड वाले गरीब हैं। बाप दादा अमीर हुआ करते थे, हम गरीब हो गए, फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए, और अब भूखे लोगों की जिंदगी जी रहे। लेकिन हमारी ट्राइब भैया इन 2 चीजों के लिए बड़ी जानी जाती है, एक हमारी ईमानदारी और दूसरी हमारी विश्वास के लिए। बट आज मुझे इस ट्राइब के एथिक्स वैल्यू टूटते हुए दिख रहे थे, क्योंकि मुराद ने जो कांड करा है ना, ये सबकी नमता लगभग है। अब आंखें जो मेरी मैं मल रहा था वो एकदम फट जाती है, और मैं देख के चौंक जाता हूँ। मैं अपनी शर्ट टी शर्ट डालता हूँ और नीचे भागता हुआ जाता हूँ। अच्छा, नीचे जाने से पहले मुराद मुझे आवाज लगाता है कि अबे आना है, घोड़े की सवारी करनी है तो आ जा जल्दी से। बट मैं तो अलग ही सपने देख रहा था। मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाके मैं मुराद से पूछता हूँ कि भाई ये सफेद घोड़ा कहाँ से आया तेरे पास? और मुराद मुझे एक सिंपल सी बात कहता है कि तुझे आम खाने या गुटली गिननी। बट गुटली भी तो मैटर करती है ना भाई। अब ये गुटली अगर उल्टे रास्ते हमारे दिक्कत दे गई तो क्या करेंगे? बट मैंने कहा कि पनीर पे फोकस करते हैं, दुनियादारी बाहर में। और मैं मुराद के पीछे उस घोड़े पे बैठ गया। अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि हर एक की फैमिली में एक इंसान सनकी, झक्की, पागल होता है। शायद आपकी फैमिली में भी कोई हो, मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन होते जरूर है। अब अरम की फैमिली में भी एक ऐसा इंसान है। एक तो आप देख ही रहे हो जिसके पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, मुराद के, और एक और है। इस इंसान का, इस महान पुरुष का नाम है अंकल खुर्सो। क्या तारीफ करूं या बेइज्जती करूं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अंकल खुर्सो सबसे अलग अटपटे किस्म के आदमी है। सबसे पहले तो उनके रंग रूप डील डॉल के बारे में बताता हूँ। ये इंसान नहीं, हैरी पॉटर का हैग्रिड। मतलब 7 साढ़े 7 फीट का आदमी, इतना हट्टा कट्टा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कि मैं रात में सपने में देख जाऊं तो मैं 4 दिन तक उठूं ना, इतना डरावना। और ऊपर से ये इंसान अलग ही लेवल का गुस्से वाला है। बट गुस्सा कब निकल जाए पता नहीं है, इसमें लीक होता रहता है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ ये जो अंकल खुर्सोव है ना, उनका एक तकिया कला मतलब टैगलाइन, और वो हर बार ये चीज बोलते रहते हैं, बार बार रिपीट करके बोलते हैं, हा बच्चे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार की कहानी बताता हूँ मैं इनकी, कि एक नाई के पास बैठ के ना अपने बाल कटवा रहे होते हैं, और एकदम से इनका बेटा अरक, नाम थोड़े अटपटे है मुझे पता है, लेकिन इनका बेटा अरक
दौड़ता दौड़ता उस नाई की दुकान के पास आता है और हाँफ रहा होता है, सांस ले नहीं पाता, पसीना से पूरा चेहरा भरा होता है, टी शर्ट पसीने से भीगी होती है और वो किसी तरीके से पापा पापा बोलता है और मेरे अंकल खुरसो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो उसको फिर से वही टैगलाइन फेंक के मारते हैं कि हाँ हाँ बच्चे कुछ नहीं हो, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे पूछ तो लो हुआ क्या है। और तभी वो अरक बड़ी सस्पेंसिव लुक में उनको बताता है कि पापा आपको पता है क्या हुआ है, हमारे घर में आग लग गई है। और अंकल खुरसोव का रिएक्शन बड़ा ही ब्लंट था भाई। मतलब अंकल खुरसोव कहते हैं कि हाँ हाँ बच्चे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी अरक के ऊपर।